आप सभी ने पाठ यहाँ तक पढ़ लिया है। अब हम इसके आगे का पढ़ते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे भारत देश में कुल 29 राज्य हैं और हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। हमारे देश में और दूसरे देशों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जिस तरह हमारे देश में हर राज्य के लिए अलग भाषाएं हैं, उसी तरह दूसरे देशों में भी अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे चीन चीनी, स्पेन स्पेनिश, कोरिया कोरियन, जर्मनी जर्मन, फ्रांस फ्रांसीसी, ऑस्ट्रेलिया अंग्रेज़ी, रूस रूसी, जापान जापानी आदि। ये कुछ उदाहरण है। जैसे ये चीन देश है तो वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? चीनी। स्पेन में स्पेनिश भाषा बोली जाती है। कोरिया में कोरियन भाषा बोली जाती है। जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रांसीसी, ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेज़ी, रूस में रूसी भाषा और जापान में जापानी। इसी तरह और भी दूसरे देशों में उनकी भाषाएं बोली जाती हैं। भारत जैसे विशाल देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। आपकी कक्षा में भी ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो अलग अलग राज्यों से आए होंगे। जैसे कोई गुजरात से, कोई बंगाल से, तो कोई पंजाब से। सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे कि भारत में आप देख सकते हैं 29 राज्यों में अलग अलग भाषाएं होती है। तो हमारी कक्षा में भी उसी तरह कई राज्यों से दूसरे बच्चे अलग अलग होते हैं। क्या हम सबकी भाषा एक है? नहीं, हम सबकी भाषाएं अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे राज्यों से, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण दिए हैं। जैसे राज्य पंजाब, ये पंजाब का लिबास है। पंजाब में ज़्यादातर लोगों का यही लिबास होता है और उनकी भाषा कौन सी होती है? पंजाबी। गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। बंगाल में बांग्ला भाषा और केरल राज्य में मलयालम। अब हम लिपि के बारे में बात करें। लिपि मतलब लिपि राइटिंग होता है। हर भाषा को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। लिखने का यह ढंग ही लिपि कहलाता है। अब हर भाषा को अलग अलग, आपने देखा होगा इंग्लिश हम किस तरह लिखते हैं? ABCD के वर्णों में लिखते हैं। हिंदी मराठी हम किस वर्ण में लिखते हैं? OAEE। उसी तरह दूसरी अलग अलग भाषाओं में भी, जैसे बांग्ला, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, इन भाषाओं में भी अलग वर्ण होते हैं। हर भाषाओं के अलग अलग वर्ण होते हैं और इसे लिपि कहा जाता है। हर भाषा को अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि ये प्रकार है लिपि का, राइटिंग का प्रकार है देवनागरी। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में तथा पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती। यह लिपि के प्रकार हैं जो लिखे जाते हैं। तो इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा है? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है। भाषा ही है जिसकी उपयोग करने से हम एक दूसरे के विचार आदान प्रदान कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो मुख से कही हो, जिसे हम
बात कहते हैं, जो सुनते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा जो हम लिख कर देते हैं, लिख कर बताते हैं। भाषाएं अनेक होती है, भाषाएं अनेक हैं, हर राज्य में अलग अलग भाषाएं हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। हमारे भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं और हम जो शब्द लिखते हैं, वर्ण लिखते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। तो आप फिर से यहाँ से पढ़िए, उसके बाद फिर से एक बार पाठ पूरी तरह से अच्छे से पढ़िए ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए।